फ्रेंड्स, जैसा कि थॉमस ए एडिसन ने कहा, महान विचार मांसपेशियों में उत्पन्न होते हैं। आविष्कार और खोज वैज्ञानिक की भक्ति के परिणाम हैं, जो नवाचार और निष्कर्षों का पीछा करते हैं। यहाँ कुछ आकस्मिक खोजों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो जानबूझकर नहीं बल्कि निष्कर्षों की प्रगति के रूप में हुए थे। हे फ्रेंड्स, आपका हमारे इस चैनल द रियल फैक्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि एक्सरे का आविष्कार गलती से हुआ? नहीं जानते तो बता दें। सन की भौतिक विज्ञानी के रूप में विख्यात विल्हेम रोएंटन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। दरअसल वे कैथोडिक रेज ट्यूब बनाना चाह रहे थे। इसी दौरान जब लाइट चमक रही थी, तभी उन्होंने देखा कि अपारदर्शी कवर के बावजूद नीचे रखा पेपर दिखाई दे रहा था। वे हैरत से देखने लगे और इस प्रकार हुआ एक्सरे का आविष्कार। माइक्रोवेव का आविष्कार पर्सी स्पेंसर ने गलती से किया था। वे नए वैक्यूम ट्यूब के जरिए रडार से जुड़े रिसर्च कर रहे थे। इसके लिए कई मशीनें बनानी पड़ी जो कि रिसर्च में मदद करती थी। इस दौरान उन्होंने देखा कि प्रयोग के दौरान उनके जेब में रखी हुई कैंडी बार बार पिघलने लगी। वे हैरान हो गए और पॉपकॉर्न को उसी मशीन के अंदर डाल दिया और पाया कि पॉपकॉर्न फूटने लगा। इस प्रकार माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार हो गया। पेसमेकर का भी आविष्कार गलती से हुआ था। इंजीनियर जॉन होम्स फ्रीक्वेंसी के माध्यम से बॉडी टेम्परेचर को रिस्टोर करने के लिए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस दौरान उन्हें एहसास हुआ कि अगर दिल ठंड के कारण धड़कना बंद कर दे तो कृत्रिम उत्तेजना पैदा करने में या फिर से धड़कना शुरू कर देता है। इस प्रकार पेसमेकर अस्तित्व में आया। वैज्ञानिक अलेक्जेंडर घाव को भरने वाले एक चमत्कारी दवा का आविष्कार करना चाह रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। ऐसे में उन्होंने प्रयोग की गई चीजों को बाहर फेंक दिया। कुछ दिन बाद जब उन्होंने नोटिस किया तो पाया कि वहाँ आसपास के बैक्टीरिया समाप्त हो रहे थे। इस तरह से पेनिसिलिन का आविष्कार हो गया। फ्रेंड्स, कोको कोला का इन्वेंशन भी एक्सीडेंटली हुआ। सिरदर्द के इलाज के लिए दवा बनाने के लिए एक फार्मासिस्ट ने कोला नट और कोला के पत्तियों का इस्तेमाल किया। इसके बाद उसने संयोगवश दोनों को कार्बोनेट वाटर के साथ मिला दिया। बाद में जब उसने टेस्ट किया तो परिणाम कोको कोला के रूप में सामने आया। कोला के कारण इसका नाम कोको कोला हो गया। सन 1853 में जॉर्ज क्रे नाम के एक शेफ ने अपने ग्राहक हेतु फ्रेंच फ्राइज बना रहे थे। ग्राहक ने उनसे कहा कि फ्रेंच फ्राइज थोड़ी पतली और कुरकुरी हो जाए। जॉर्ज ने ऐसा ही किया और इस तरह से पोटैटो चिप्स भी बन गई। डॉक्टर हैरी कूवर स्पष्ट प्लास्टिक विकसित करने के लिए ईस्टमैन कोडल में एक शोध दल पर काम कर रहे थे, जो वर्ल्ड वॉर II के दौरान अमेरिकी सेना की बंदूकों के लिए सटीक स्थान बना सकता था। टीम को अनायास ही एक रासायनिक यौगिक मिला जो अविश्वसनीय रूप से चिपचिपा था, लेकिन उन्होंने इसकी अवहेलना की क्योंकि इसका बंदूक स्थलों के लिए उपयोग नहीं था। 1951 में कूवर उसी कंपनी के लिए एक परियोजना का नेतृत्व कर रहे थे। इस बार वह और उनकी टीम जेट प्लेन कैनोपी के लिए एक स्पष्ट और हीट प्रूफ सामग्री विकसित करना चाह रहे थे। शोध छात्र में से एक, जिसका नाम फ्रेड जॉनियर था, ने 1942 में पाए गए उसी सूत्र को फिर से खोजा। उत्पाद का परीक्षण करने के बाद इसे एक सफल समाधान माना गया। कूवर ने अंततः इस खोज की ओर कंपनी का ध्यान खींचा, जिसने प्रथम बार 1958 में उत्पाद बेचा। यह वियतनाम युद्ध के दौरान एक जीवन रक्षक उपकरण था। अमेरिकी सेना ने घायल सैनिकों के घावों को सील करने के लिए ये सुपर ग्लू का यूज किया। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइज।